अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि हम कंटेनर्स के ज़रिए से किस तरह से सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। हम एक ब्रीफ ओवरव्यू डॉकर प्लेटफॉर्म का भी लेंगे और इसके अलावा पोर्टेनर की डिस्कशन भी करेंगे। हमारी ये डिस्कशन मोस्टली जो ना वो विंडोज़ के ऊपर फोकस्ड होगी और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पर डॉकर एक ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन का प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम एप्लीकेशंस को कंटेनराइज कर सकते हैं और उनके कंटेनराइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स जो हैं उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली डॉकर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस को सिंप्लीफाई करता है, जिसमें डेवलपमेंट, टेस्टिंग, शिपिंग और रनिंग को उनका ऑपरेशन वगैरह शामिल होता है। तो डॉकर की मदद से हम प्रोग्राम डेवलपमेंट और उसकी शिपमेंट को जो ना वो क्वाइट एक्सपेडाइट कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम डेवलपमेंट और उसकी डिलीवरी टू कस्टमर्स के दरमियान तो इसको काफ़ी हद तक हम शॉर्टन कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि डॉकर बुनियादी तौर पे एप्लीकेशंस के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान भी सेपरेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम डॉकर के आर्किटेक्चर को देखें तो बुनियादी तौर पर डॉकर के आर्किटेक्चर में 3 बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्लाइंट होता है, क्लाइंट जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स जो ना एग्जीक्यूट करता है, जिनको अभी हम देखते हैं। इसके अलावा डॉकर हास्ट होता है जिसके ऊपर डॉकर इंजन जो है वो रन कर रहा होता है, और इसके अलावा डॉकर रजिस्ट्री होती है। तो बुनियादी तौर पे क्लाइंट जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स जो ना वो एग्जीक्यूट करता है, जिसमें डॉकर रन, बिल्ड और डॉकर पुल की कमांड होती है। इनके ज़रिए से बुनियादी तौर पे इसमें जब ये कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक पर्टिकुलर इमेज को या तो बिल्ड किया जाए या फिर उसको पुल किया जाए पर्टिकुलर रिपॉजिटरी से, या फिर ये है कि अगर लोकली जो ना वो इमेज अवेलेबल है तो उसको उसके ज़रिए से कंटेनर क्रिएट किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो क्लाइंट के डिफरेंट कमांड्स होती हैं वो डॉकर डायमंड के साथ जो ना वो इंटरेक्ट करती हैं, और डॉकर डायमंड चेक करता है कि अगर बुनियादी तौर पे लोकल कैशे में कोई इमेज जो ना वो मौजूद है जिसको रन करने के लिए या बिल्ड करने के लिए या फिर पुल करने के लिए कहा गया है, तो वो फिर लोकल कैशे में से इमेज को यूज़ कर लेता है। इन केस अगर लोकल कैशे में जो ना वो इमेज मौजूद नहीं होता तो बुनियादी तौर पे लोकल डायमंड जो है वो बुनियादी तौर पे फिर जो डॉकर का डायमंड है वो डॉकर की रजिस्ट्री को चेक करता है। अगर वो इमेज जो है ना वो पर्टिकुलर जिसकी जेसन की डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो डॉकर रजिस्ट्री में मौजूद होता है तो उसको पुल कर लेता है। उसको पुल करने के बाद जितनी भी उसकी बेसिक लेयर्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे डॉकर रजिस्ट्री से पुल करने के बाद उसका कंटेनर जो ना वो क्रिएट कर पहले तो उसकी तमाम लेयर्स जो ना वो डॉकर रजिस्ट्री से पुल करने के बाद जो ना वो एक फाइनल इमेज जनरेट करता है जिसको बाद में कंटेनर को यूज़ कर कंटेनर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो डॉकर रजिस्ट्री है वो आमतौर पे डॉकर हब है जो कि डॉकर के लिए मेंटेन की जाती है। इसमें डिफरेंट किस्म के इमेजेस होते हैं, प्लगइन्स होते हैं या फिर डिफरेंट किस्म की डॉकर की एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड होता है, यानी कि अगर लोकली जो ना इमेज अवेलेबल नहीं है तो वो जो ना इमेज जो ना वो डॉकर रजिस्ट्री से चेक करेगा, या फिर ये है कि वो डॉकर की जितनी अगर लेयर्स जो लोकली अवेलेबल नहीं हैं उनको पुल करने के बाद जो ना डॉकर इमेज क्रिएट करेगा, जिसके बाद हम अगर डॉकर को रन करते हैं तो फिर वो एक कंटेनर क्रिएट कर देता है। तो बुनियादी तौर पे डॉकर के आर्किटेक्चर में ये बुनियादी तौर पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइंट, डॉकर होस्ट और डॉकर रजिस्ट्री। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बुनियादी तौर पे लेयर्स का कॉन्सेप्ट डॉकर में इस तरह से होता है कि एक प्रोग्राम का सोर्स कोड होता है और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसमें कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं यानी कि कुछ ऐसी लाइब्रेरीज या प्रोग्राम्स होते हैं जिनको वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, और उन डिपेंडेंसीज की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर हम कोई पाइथन का एप्लीकेशन जो ना स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाइथन और पिप का जो ना वो पैकेज चाहिए होगा। तो उस सूरत में जो ना वो बुनियादी तौर पे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में पाइथन और पिप हो सकता है, और इसके अलावा हमें बेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। तो अगर हम ये देखें कि ये जितने भी 5 डिफरेंट किस्म की कंपोनेंट्स हैं ये लेयर्ड होती हैं डॉकर में, और हर लेयर जो ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंटली मेंटेन की जाती है।
आमतौर पे जो लोअर लेवल की लेयर्स होती हैं वो रीड ओनली होती है, जबकि टॉप लेवल की लेयर जो है ना वो रीड एंड राइट होती है। तो अगर इन केस हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिनकी मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं और मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस सूरत में डॉकर जो है ना वो उन डिपेंडेंसीज को कंबाइन कर लेता है और दोनों एप्लीकेशंस को या मल्टीपल एप्लीकेशंस को वो सेम लेयर्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। अब अगर आप देखें तो लेयर्स का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स हैं या जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको तो मर्ज किया जा सके, ताकि एडिशनल स्पेस रिक्वायरमेंट्स या कंपटीशन की रिक्वायरमेंट कम हो सके। तो ये बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट होता है डॉकर्स के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स का। ये लेयर्स जो है ना वो मैनेज की जाती हैं बुनियादी तौर पे। जब भी हम डॉकर बिल्ड के प्रोसेस के दौरान जो है ना वो कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड और कॉपी की, या फिर एक रन की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लेयर्स की फॉर्म में इमेज के ऊपर जो है ना वो बिल्ड अप हो जाती हैं। यानी कि एक जितनी भी लेयर्स होती हैं वो स्टैक हो जाती हैं और उन लेयर्स को फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मर्ज किया जा सकता है या मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ यूज़ किया जा सकता है। फिर अब अगर हम बात करें तो जो डॉकर में हम कंटेनर किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से रन करते हैं, इस मकसद के लिए सबसे पहले हमें डॉकर इंजन जो ना इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर यूजुअली एक इमेज बिल्ड करना पड़ता है जिसके लिए हम डॉकर फाइल राइट करते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिफरेंट किस्म की कमांड्स या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह उसमें डिफ़ाइन करते हैं। फाइनली फिर जब डॉकर फाइल जो ना वो राइट कर ली जाती है तो फिर इमेज बिल्ड किया जाता है और जब इमेज बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर हम कंटेनर को बिल्ड कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं। हम इनकी डिटेल्स जो है ना वो देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम जो डॉकर इंजन है इसको इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा लेटर ऑन। फिर इसके बाद हम एक डॉकर फाइल को भी देखेंगे और इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस भी देखेंगे। अब ये है कि जो इमेज से डॉकर कंटेनर क्रिएशन का प्रोसेस जो ना वो दो तरह से अचीव किया जा सकता है। ये है कि एक आप CLI के ऊपर जो ना वो डॉकर रन की कमांड यूज़ कर लें या फिर आप बुनियादी तौर पे डॉकर कंपोज़र यूज़ कर लें। डॉकर कंपोज़र इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर जब आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर डिप्लॉय करना चाहते हैं, आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर आप वेब एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो वेब एप्लीकेशन में प्रॉक्सी सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है और इसके अलावा डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज़्म भी हो सकता है। तो इस मकसद के लिए हम तमाम किस्म की जो मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको कंटेनर्स में डिप्लॉय करते हैं और उनकी फिर इंटरकनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा ये है कि कंपोज़र की मदद से हम जो माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। हम नेटवर्क्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को मैनेज कर सकते हैं, अमाउंट पॉइंट्स को जो ना मैनेज कर सकते हैं। फिर ये है कि हम अब बात करते हैं कि जब हम डॉकर इमेज बिल्ड करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स या फिर कंस्ट्रक्ट्स जो ना वो इन्वॉल्व होते हैं। इन कमांड्स या कंस्ट्रक्ट्स का हम जो बेसिक वेरी कॉमन कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट होता है फ्रॉम बुनियादी तौर पे जो ना वो इमेज को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि बुनियादी तौर पे अगर आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस इमेज जो ना वो फैच करना चाह रहे हैं या फिर कोई और इमेज जो ना वो उसकी बेस के ऊपर जो ना वो फर्दर मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हैं तो उस इमेज को फैच करने के लिए आप फ्रॉम की कमांड जो ना वो यूज़ करते हैं। और फ्रॉम की कमांड का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आप बुनियादी तौर पे फ्रॉम के कीवर्ड के बाद जो ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इमेज का नाम और फिर उसकी वर्जन जो ना स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने फ्रॉम यूबंटू 20.04 को जो ना वो पुल किया है, जो कि बुनियादी तौर पे यूबंटू की एक वर्जन है 20.04। हम 20.04 की बजाय लेटेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके यूबंटू का जो लेटेस्ट बेस इमेज जो ना वो हम फैच कर लेंगे और हमारी जो रिमेनिंग इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस होगा वो हमारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होगा जो कि हम डॉकर फाइल में राइट करते हैं। फिर इसके बाद रन की कमांड है।
रन बुनियादी तौर पे डॉकर फाइल के अंदर रन जो है ना वो लिनक्स की या ऑपरेटिंग सिस्टम से स्पेसिफिक कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ज़रिए से हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, रिपोजिटरीज अपडेट कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि हम apt टूल के ज़रिए से पहले तो रिपोजिटरीज को अपडेट कर रहे हैं, फिर पाइथन 3 को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी तरह से जो है ना एक CMD का ऑप्शन होता है जो कि बुनियादी तौर पे किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या और उसके आर्गूमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे ही आपका एक कंटेनर जो है ना वो पर्टिकुलर इमेज से जो आप बिल्ड कर रहे हैं वो रन होगा, तो सबसे पहले जो है ना ये कमांड या ये प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेगा। इस सूरत में अगर हम देखें तो जैसे ही कंटेनर बिल्ड होगा तो रन टाइम के ऊपर वो सबसे पहले app.py को रन कर एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट होता है। ये बुनियादी तौर पे एक कंटेनर को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए जो ना वो यूज़ किया जाता है। इसमें यह है कि जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होता है तो हम कंटेनर का जो एंट्री पॉइंट है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस मिसाल में अगर हम देखें तो हमने app.py को ही एंट्री पॉइंट बनाया है, चूँकि ये ही प्रोग्राम पहले रन कर रहा था तो इसी को हमने एज ए अपना कंटेनर का जो ना वो एंट्री पॉइंट बनाया है। इसके बाद कॉपी की कमांड होती है। कॉपी के ज़रिए से आप अपने लोकल जो सिस्टम है वहाँ से आप कोई फ़ाइल कॉपी कर सकते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल्स भी हो सकती हैं, प्रोग्राम फाइल्स भी हो सकती हैं, या फिर लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं, या फिर आपका डाटा भी हो सकता है जो आपकी सर्विसेज के दौरान यूज़ होना है। इसके अलावा इसका अल्टरनेट एक ऐड की कमांड भी अवेलेबल है जो कि बुनियादी तौर पे कॉपी की ही जो ना वो सिमिलर शक्ल है, लेकिन ये है कि इसमें बुनियादी तौर पे हम कंप्रेस्ड फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम, यानी कि कॉपी भी करेगा और एक्सट्रैक्ट भी करेगा। फिर उसके बाद हम वर्किंग डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कि जैसे ही हमारा कंटेनर स्टार्ट होगा तो उसकी पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट के ज़रिए से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो ना डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक APT सिस्टम जो है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो आमतौर पे इंटरेक्टिव होता है, लेकिन चूंकि इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस जो है ना वो नॉन इंटरेक्टिव होता है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि यूज़र जो है ना वो इमेज बिल्डिंग के दौरान जो है ना वो कोई इंटरेक्शन करेगा या कोई रिस्पांस वगैरह या कोई चॉइस वगैरह का ऑप्शन देगा। तो इस मकसद के लिए हम डेबियन फ्रंट एंड का जो है ना वो एक वेरिएबल जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं जिसकी वैल्यू हम नॉन इंटरेक्टिव कह देते हैं। या फिर यह है कि ऐप इन्वायरमेंट, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसको हम प्रोडक्शन वेरिएबल के तौर पे सेट कर देते हैं। आप इसके अलावा और भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो ना सेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपने डिफरेंट जो ना वो वेरिएबल्स देखे होंगे जिनको आमतौर पे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर जावा की एग्जांपल लें तो जावा का पाथ जो ना हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। पाइथन की जो एग्जीक्यूटेबल पाइथन का पाथ जो ना वो स्पेसिफाई करना पड़ सकता है। तो ये हम इन्वायरमेंट की कमांड के ज़रिए से env की कमांड के ज़रिए से अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एक्सपोज का कंस्ट्रक्ट अवेलेबल होता है जो कि बुनियादी तौर पे कंटेनर जो बेस सिस्टम रन कर रहा होता है उसकी पर्टिकुलर पोर्ट को जो ना एक्सपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका भी सिंटैक्स बड़ा सिंपल होता है कि आप एक्सपोज के बाद जो ना वो कोई भी पोर्ट नंबर जिसको आप एक्सपोज करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने पोर्ट 80 को स्पेसिफाई किया है जो कि आमतौर पे HTTP के लिए यूज़ होती है। फिर इसके बाद ये है कि आप वॉल्यूम्स भी अटैच कर सकते हैं। वॉल्यूम्स का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आप एक लोकल फोल्डर जो ना वो कंटेनर के अंदर अटैच करना चाहते हैं जिसको आप यूजुअली मॉडिफिकेशन या फिर उसमें से कुछ डाटा जो ना वो कंटेनर के एग्जीक्यूशन के बाद जो ना एक्सेस करना चाहते हैं। तो उस मकसद के लिए आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसको माउंट कर सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर। फिर उसके बाद एक आर्गुमेंट का जो ना वेरिएबल होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आप वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन जो ना वो आप यूज़ करेंगे और जो कि एक बिल्ड टाइम के वक्त जो ना वो यूज़ किया जाता है। फिर यूज़र की कमांड होती है कि आप एक बिल्डिंग के प्रोसेस के दौरान या फिर कंटेनर जो ना वो किस यूज़र के तौर पे जो ना वो रन करेगा।
आप ये यूज़र्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र रूट स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई कस्टम यूज़र क्रिएट किया है तो उस यूज़र को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी नेक्स्ट कमांड्स एग्जीक्यूट होनी है वो एज ए दैट यूज़र जो ना वो रन होंगी। फिर इसके बाद एक लेबल का कंस्ट्रक्ट होता है, जिसके ज़रिए से हम बेसिकली इमेज का डाटा सेट मीटा डाटा जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्जन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। फिर आप शेल को भी ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बैश शेल नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई और शेल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं शेल की कमांड के ज़रिए से। तो ये बेसिकली चंद कंस्ट्रक्ट्स से जो कॉमनली यूज़ होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया है और इनको हम यूज़ भी करेंगे अपने डेमोंस्ट्रेशन के अंदर। फिर अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे जो आमतौर पे जो डॉकर फाइल होती है उसका जो है ना वो टेम्पलेट या लेआउट कुछ इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले जो ना वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना फैच करते हैं, फिर वर्किंग डायरेक्टरी स्पेसिफाई करते हैं, फिर कुछ कमांड्स जो ना वो एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ फाइल्स कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद पोर्ट वगैरह आप उसमें जो ना वो एक्सपोज कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी जो ना वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर आप जो ना कोई पर्टिकुलर कमांड जो कि एग्जीक्यूट होनी है कंटेनर के रन टाइम के वक्त, यानी कि जैसे कंटेनर स्टार्ट होता है तो उसको भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डॉकर फाइल्स जो ना वो क्रिएट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिर हम डॉकर कंपोज़र की बात करें तो डॉकर कंपोज़र जो ना वो बुनियादी तौर पे कम्प्लेक्स किस्म के जो सर्विसेज आर्किटेक्चर है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। क्योंकि जैसे ही हम इमेज बिल्ड करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे इमेज से कंटेनर क्रिएट करने के लिए या तो डॉकर रन की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये है कि हम कंपोज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंपोज़र के मल्टीपल सर्विसेज की ज़रूरत पे मल्टीपल इमेजेस जो ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी मल्टीपल कन्फिग्रेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, और इसके अलावा मल्टीपल नेटवर्क्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस मकसद के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स जो ना वो अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्जन की कमांड है, सर्विसेज की कमांड है। इसके ज़रिए बेसिकली ये एक कंस्ट्रक्ट है जिसके ज़रिए से हम फर्दर पैरामीटर्स भी डिफ़ाइन जो ना वो कर सकते हैं। इसी तरह बेल्ट की है, इमेज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कौन सा इमेज जो ना वो यूज़ किया जाएगा और उसकी कौन सी पोर्ट किस पोर्ट के ऊपर वो पर्टिकुलर सर्विस रन करेगी। इसी तरह से इन्वायरमेंट का भी है, हम इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स जो ना इन्वायरमेंट के कंस्ट्रक्ट के अंडर जो ना वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को भी अटैच कर सकते हैं कंपोज़र के ज़रिए से ही। और इसी तरह से नेटवर्क्स की भी एक सेक्शन अवेलेबल होता है जिसमें हम नेटवर्क्स की स्पेसिफिकेशंस, उसके ड्राइवर और उसकी टाइप वगैरह जो ना स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर डिपेंडेंसीज भी आप जो ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक आपने मल्टीपल सर्विसेज रन करनी है तो कौन सी सर्विस पहले जो ना वो रन करनी चाहिए, कौन सा कंटेनर पहले बिल्ड होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए आप डिपेंड्स ऑन की जो ना वो सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रीस्टार्ट की पॉलिसी भी जो ना वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आपकी सर्विसेज जो ना वो किसी एरर की वजह से जो ना वो स्टॉप हो जाती हैं तो फिर ओवरऑल सर्विसेज या पर्टिकुलर जो सर्विस आप डिप्लॉय कर रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको रीस्टार्ट होना चाहिए या स्टॉप ही रहना चाहिए, ताकि यूज़र दोबारा से खुद से रीस्टार्ट कर सके। अगर आप ऑटो रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही एरर कोई वगैरह ऐसी कंडीशन एरर अगर होती है कि जिसमें फ़र्दर प्रोसेस को मुमकिन नहीं होते तो फिर वो सर्विसेज को रीस्टार्ट भी कर सकता है। इसके अलावा कमांड की है जो कि हम बुनियादी तौर पे डिफरेंट किस्म की डिफ़ॉल्ट कमांड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए सर्विस। जो डिफ़ॉल्ट कमांड डॉकर फाइल के अंदर जो हमने कमांड जो दी होती है CMD के ज़रिए से, उसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। हेल्थ चेक की का कंस्ट्रक्ट भी अवेलेबल है, लेबल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, और डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी डिफरेंट किस्म के अवेलेबल हैं। तो ये असल में मुख्तलिफ़ किस्म के कंस्ट्रक्ट्स हैं जो बेसिकली कॉमनली यूज़ होते हैं या इनका आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करने का तरीकाकार भी देखेंगे जैसे हम मल्टीपल सर्विसेज को डिप्लॉय करेंगे। तो फिर ये है कि आमतौर पे जो कंपोज़र फाइल होती है जिसमें मल्टीपल सर्विसेज हम डिफ़ाइन करते हैं, उसका कुछ सेटअप इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सर्विस की हम 3.8 यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है। फिर हम सर्विसेज के अंडर हमारे जो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं,
उसकी बिल्डिंग का प्रोसेस, अगर तो आपने डॉकर फाइल जो ना डॉकर फाइल से इमेज बिल्ड कर रहे हैं तो फिर हम उसका पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं और डॉकर फाइल का नेम भी स्पेसिफाई कर देते हैं। कौन सी पोर्ट्स जो ना वो एक्सपोज होनी चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, कौन से वॉल्यूम्स जो ना वो हमने डिफ़ाइन करने हैं और कौन सा नेटवर्क हमने यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिफाइंड होती हैं। फिर ये होता है कि जो हमने नेटवर्क अपनी ऐप के अंदर जो ना स्पेसिफाई किया है उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जब आपकी कंपोज़र फाइल जो ना रेडी हो जाती है तो फिर डॉकर कंपोज आपके की कमांड के साथ आप CLI से बिल्डिंग जो सर्विसेज बिल्डिंग का प्रोसेस जो ना वो शुरू कर सकते हैं। फिर ये है कि एक और जो ना वो आमतौर पे लाइट वेट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि मोस्ट ऑफ दी जो ऑपरेशंस होते हैं। फिर इसके बाद ये है कि डॉकर के मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो ना वो चूँकि CLI बेस्ड होते हैं या फिर स्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमने डॉकर फाइल की बात की और डॉकर कंपोज़र की बात की। तो इस बात की भी ज़रूरत होती है कि हमें कोई GUI बेस्ड सोल्यूशन जो ना वो अवेलेबल हो, जिसके ज़रिए से हम ये सारे डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस, जो मॉनिटरिंग वगैरह या मैनेजमेंट या कॉन्फ़िगरेशंस को रन टाइम के ऊपर भी मैनेज कर सकें। तो इस मकसद के लिए पोर्टेनर जो है एक लाइट वेट यूज़र इंटरफेस है डॉकर के लिए, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैपेबिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। आप कंटेनर्स को रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप कंटेनर को स्टॉप कर सकते हैं, आप उनके लॉग्स देख सकते हैं, आप उसकी कमांड प्रॉम्प्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और दैट इज़ ऑल्सो ऑल पॉसिबल थ्रू दी UI, क्योंकि मे बी नॉट एवरीवन इज़ कंफर्टेबल बाय विद द CLI और कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस मकसद के लिए फिर पोर्टेनर का जो ना वो सोल्यूशन यूज़ किया जा सकता है। पोर्टेनर जो ना वो फ्रीली भी अवेलेबल है, उसमें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। आप इसका लाइसेंस भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। तो आमतौर पे जो हमारे टेस्टिंग पर्पस में या फिर लैब्स वगैरह में हम इसकी फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो पोर्टेनर है ये भी एक कंटेनराइज्ड सोल्यूशन है, यानी कि कंटेनराइज्ड सर्विस के तौर पे किया जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए या इसकी UI को एक्सेस करने के लिए आपको कंटेनर ही एक नया क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि आप डॉकर हब से इसको फैच कर सकते हैं या फिर पोर्टेनर की जो रिपोजिटरी है वहाँ से फैच कर सकते हैं। इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे हमने इसकी कमांड जो ना वो शो की हुई है कि किस तरह से हम डॉकर का पोर्टेनर को हम अप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हमने बुनियादी तौर पे बाद में उसके साथ जो अपने जो पोर्टेनर का जो कंटेनर है उसके साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हमने यहाँ पे दिए हैं, एक तो रन का है, डॉकर रन, हम डायरेक्टली रन कर रहे हैं। चूँकि पोर्टेनर का जो ना वो इमेज जो ना वो लोकली अवेलेबल आमतौर पे नहीं होता, तो ये बुनियादी तौर पे फिर पोर्टेनर की रिपोजिटरी से इसको फैच कर लेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सी पोर्ट्स किस तरह से मैप की जाएंगी। ये -P के साथ जो ना हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, 8000 पोर्ट को हमने 8000 पोर्ट के साथ जो ना वो मैप किया हुआ है और इस तरह से 9443 पोर्ट जो है ना वो 9443 पोर्ट के साथ हमने इसको मैप किया हुआ है। इसी तरह से आपने नेम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया हुआ है। फिर रीस्टार्ट का ऑप्शन है, हम इसको कंपोज़र में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर ये है कि उसके वॉल्यूम की जो ना वो लोकेशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है, वो वॉल्यूम की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर इसके साथ जो ना वो अटैच हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो पोर्टेनर का इमेज है उसका नाम और उसकी रिपोजिटरी वगैरह को और उसकी वर्जन को स्पेसिफाई किया हुआ है। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल फैच दी पोर्टेनर इमेज फ्रॉम द पोर्टेनर रिपोजिटरी एंड देन इट विल ब्रिंग अप दी कंटेनर। अगर जब कंटेनर रेडी हो जो ना वो प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद और रनिंग ऑपरेशन और रनिंग स्टेट में आ जाता है, तो फिर आप अपने लोकल हाउस की पोर्ट 9443 के पर HTTPS के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है जब आप HTTPS के ज़रिए से एक्सेस करें तो आपको सर्टिफिकेट का जो ना एरर आए, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन योर लोकल सिस्टम। फिर इसके बाद ये है कि जब हम एक डेमो सर्विस जो ना वो बिल्ड करेंगे जिसमें मल्टीपल सर्विसेज हम यूज़ करेंगे, उसमें बुनियादी तौर पे हम एक वेब एप्लीकेशन को ही टेस्ट करेंगे। उसमें हम एक प्रॉक्सी सर्वर Nginx को भी यूज़ करेंगे, अपाची को भी यूज़ करेंगे, MySQL सर्वर को भी यूज़ करेंगे। तो इस मकसद के लिए हमें डिफरेंट किस्म की डॉकर फाइल्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद डॉकर कंपोज़र की फ़ाइल भी जो ना क्रिएट करनी पड़ेगी,
जिसको हम फिर डॉकर कंपोज़र के ज़रिए से जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। आप देखेंगे कि डॉकर कंपोज़र के ज़रिए से आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो कितना सिंप्लीफाइड हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है वो काम नहीं करना पड़ता। आपका सारा जो ओवरऑल वर्क फ्लो होता है वो क्लियर होता है। आप उसको कंपोज़र फाइल के अंदर जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ ये तो हमारा डॉकर के मतलब जो ना वो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि डॉकर किस तरह से काम करता है, लेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इमेजेस कैसे बिल्ड होते हैं, इमेज फैच कैसे होते हैं, कहाँ से इमेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं और किस किस तरह से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमने डिस्कस जो ना वो किया है। अब डॉकर इंजन को इंस्टॉल करने के लिए हम इसको जो ना वो डॉकर की वेबसाइट से इसका विंडोज़ का पैकेज जो ना वो डाउनलोड कर लेते हैं। ये प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, जैसे कि हम रूटीन से यूज़ करते हैं। डाउनलोड डॉकर इंजन फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा लिंक हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर्म जो ना आर्किटेक्चर के लिए भी है और x86 और 64 के लिए भी है। हम 64 बिट के पैकेज को ना सेलेक्ट करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये पैकेज इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उस करंट लोकेशन जहाँ वहाँ पे जाता हूँ जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो इट इज़ जस्ट इनिशियलाइजिंग। ये प्रोसेस जो ना वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो ना ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन की कंफर्मेशन आई है कि आप WSL को यूज़ करना चाहते हैं एज ए बैकएंड फॉर डॉकर इंजन, या फिर आप जो ना वो हाइपर वी को यूज़ करना चाहते हैं। हम WSL को ही यूज़ करते हैं कि विंडोज़ में, ये क्योंकि ये रिकमेंडेड है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। इसके साथ ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो ना वो स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ अनपैकिंग फाइल्स जो कि पैकेज में जो ना वो डाउनलोड की थी। आई होप दे शुड नॉट टेक लॉन्ग टाइम। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन जो ना वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और जो है ना अपने डॉकर के प्रोग्राम को इसको जो ना एग्जीक्यूट करते हैं, जो डॉकर का जो शॉर्टकट था। इट विल टेक सम टाइम। सो इस जस्ट आस्किंग सब्सक्रिप्शन सर्विस एग्रीमेंट, हम जस्ट इसको जो ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके स्टार्ट होने का वेट करते हैं। इसके अलावा ये है कि कुछ आप इस पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। आपका अगर ऑफिशियल अकाउंट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर पर्सनल भी कर सकते हैं। हम इसको इस वक्त जो है ना स्किप कर देते हैं और इसके साथ इस सर्वे को भी स्किप कर देते हैं और साइन इन वगैरह की इंफॉर्मेशन को भी क्लिक कर जो ना वो हम कैंसिल कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब ये है कि डॉकर इंजन इसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम। ओके, द इंजन इज़ रनिंग नाउ। अब ये है कि ये ऑलरेडी जो ना वो अब रन कर रहा है। हमारे पास इसके कंटेनर्स, इमेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन जो ना यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं, बेल्ट यहाँ से जो, क्योंकि इस वक्त हमने कोई चीज़ भी जो ना क्रिएट नहीं की, कुछ भी नहीं रन कर रहे, तो इसलिए जहाँ ये बेसिकली हमारे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, तो ये अब कंप्लीट हो गया है। जी, तो अब हमने डॉकर इंजन का पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है ना कि हम एक बेस इमेज क्रिएट करेंगे और उसको उससे फिर एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसको टेक्स्ट करेंगे। ये कंटेनर बुनियादी तौर पे सिर्फ सिंपल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि यूबंटू का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फैच करेगा और उसके बाद उस पर कुछ कमांड्स जो ना वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, वेलकम टू ओपन सोर्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, और उसके बाद फिर एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में, और उसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस जो ना वो ऐड करनी पड़ेंगी। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉकर फाइल में ऑलरेडी ओपन की हुई है। हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जो है डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं।
तो जो सबसे पहले हम कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो है फ्रॉम से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम कि कौन सा इमेज जो ना वो यूज़ करना चाह रहे हैं। बेस इमेज क्योंकि हम यूबेंटो को यूज़ करना चाह रहे हैं और इसकी लेटेस्ट वर्जन हम इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एक इसमें कमांड रन करते हैं अपडेट की, ताकि रिपॉजिटरीज अपडेट हो जाए, और दैट्स ऑल। इसको करने के बाद ये है कि हमें एक जो ना वो स्क्रिप्ट जो ना वो एक फ़ाइल कॉपी करते हैं जो कि बुनियादी तौर पे हमारे लोकल फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। उसको हम अभी राइट करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम जो ना वो यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेलकम डॉट एस एच के नाम से टेक्स्ट फाइल जो ना वो क्रिएट की हुई है। यहाँ पे हम कुछ कमांड्स जो स्पेसिफाई करते हैं। पहली बात तो ये कि हम स्पेसिफाई करना कि हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। हम ये है कि इसको बिन, ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये शेल कमांड होगी, और उसके बाद हम एक जो ना वो एम टी इको की कमांड जो ना वो कुछ टाइप करते हैं, और उसके बाद इको, और उसके बाद हम कहते हैं वेलकम टू ओपन सोर्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, और दैट्स ऑल। और उसके बाद फिर हम एक इसको कॉपी कर लेते हैं इको को ही, ताकि हमारी स्पेसेस थोड़ी सी अवेलेबल हो जाएं, और दैट्स ऑल। अब हमने ये वेलकम फाइल जो ना वो क्रिएट की है, ये उसी जगह पे क्रिएट की है जहाँ पे ये हमारी डॉकर फाइल है। अब मैं इस फाइल को जो ना वो कॉपी करने के लिए हमारे पास कॉपी की कंस्ट्रक्ट जो ना वो मौजूद है, जो कि हम हमारे पास फाइल का नेम है वेलकम डॉट एस एच, और हम इसको रूट के ऊपर ही कॉपी कर देते हैं वेलकम डॉट एस एच। अब ये है कि इस फाइल को हमने एग्जीक्यूट भी करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए लाजमी है कि इसकी परमिशंस जो ना वो एग्जीक्यूटेबल हों। तो इस मकसद के लिए हम एक कमांड रन करते हैं सी एच मॉड की। आपने सी एच मॉड की कमांड जो ना वो पढ़ी होगी, और उसमें जो है वो परमिशंस ऐड कर देते हैं एग्जीक्यूशन की। तो फाइल का पाथ जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं। ये फाइल का पाथ जो ना वो इमेज के अंदर है, यानी कि जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर उसकी स्पेसिफाई करेंगे। अब ये चीज़ें जो ना वो डिफ़ाइन करने के बाद ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही कंटेनर रन करेगा तो वो इस जो ना वो स्क्रिप्ट को रन करे, ताकि वेलकम का मैसेज जो ना डिस्प्ले हो सके। इस मकसद के लिए हम सी एम डी की कमांड जो ना वो स्पेसिफाई करते हैं, और उसमें उसका पाथ जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं वेलकम डॉट एस एच। इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे जब ये कंटेनर बिल्ड हो जाएगा, जब इस इमेज से एक कंटेनर बिल्ड होगा, तो वो सबसे पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा एग्जिट होने से पहले। तो इन दोनों को हम सेव कर लेते हैं, और लेट्स गो टू दी सी एल आई। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी दोनों कमांड्स दोनों फाइल्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं। डॉकर फाइल भी मौजूद है और वेलकम डॉट एस एच भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसका इमेज बिल्ड करते हैं। इमेज बिल्ड करने के लिए हमारे पास डॉकर बिल्ड की कमांड है, डॉकर बिल्ड, और उसके बाद जो है ना वो इसका टैग स्पेसिफाई करते हैं एस एन ए, और उसके बाद बेस सिस्टम, और अब हमने ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी फ़ाइल के ज़रिए से हम जो ना वो कहाँ से फ़ाइल जो ना वो इमेज बिल्ड करना चाह रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जो ना वो करंट डायरेक्टरी में जो भी डॉकर फाइल मौजूद होगी उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस जो ना वो शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस अभी जो ना वो कंप्लीट हो गया है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, इस इमेज को चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये बिल्ड हो गया है कि नहीं हो गया। दैट्स हमें से हमने यही एस एन ए की रिपोजिटरी को यूज़ करते हुए बेस सिस्टम का टैग जो ना वो यूज़ किया था, तो ये बिल्ड हो गया है। अब ये है कि इस के हमारे पास इस वक्त कोई भी कंटेनर जो ना वो हमने इससे क्रिएट नहीं किया। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इस पर कोई भी कंटेनर रन नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा हाँ, अब हम इससे जो ना वो इस इमेज जो हम इमेज क्रिएट किया उससे एक कंटेनर क्रिएट करते हैं और फिर उसको रन करते हैं। इस मकसद के लिए रन की कमांड हम यूज़ करते हैं, डॉकर रन, और हमारा जो इमेज था जो हमने अभी क्रिएट किया है वो है बेस सिस्टम, और दैट्स ऑल। हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे
तो यहाँ पे देखें कि जो हमने स्पेसिफाई किया था कि एक वेलकम टू ओपन सोर्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स का मैसेज जो वो डिस्प्ले हो, और उसके साथ ही जो ना ये कंटेनर जो ना एग्ज़िट हो जाएगा। हमें ये आमतौर पर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि अगर हम जो ना वो कंटेनर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ रन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो ना वो एग्ज़िट हो जाएगा। अब इसको डिफरेंट इसके ऑप्शंस भी हैं कि हम इसको इंटरेक्टिवली किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस यही होता है कि ये बुनियादी तौर पे जैसे ही एग्जीक्यूट होने के बाद, अपना काम करने के बाद जो ना वो एग्ज़िट हो जाता है। अगर हम डॉकर की कंसोल पे जाएं, या यानी कि जो हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देखें कि जो इमेज हमने क्रिएट किया था वो रन हुआ था, सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद वो एग्ज़िट हो गया था। ये हमारा इमेज था जो हमने क्रिएट किया था, इसके ज़रिए से ये कंटेनर यूज़ किया था। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जो कि बुनियादी तौर पे नेटवर्क्स की कॉन्फ़िगरेशन के मतलब है। आप यूजुअली जब आप डॉकर कंटेनर रन करते हैं तो वो 0.0.0.0 के ऊपर जो ना वो रन कर रहा होता है, और डिफरेंट पोर्ट्स को आप मैप करने के साथ जो ना आप फिर उस पर्टिकुलर कंटेनर की किसी सर्विस को रन कर सकते हैं। लेकिन ये भी कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम एक डेडिकेटेड नेटवर्क जो ना वो क्रिएट कर लें मुख्तलिफ कंटेनर्स के लिए, ताकि उन कंटेनर्स की आपस की कम्युनिकेशंस या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशंस जो ना वो भी इस्टेब्लिश की जा सकें। लिनक्स में ये प्रोसेस कदरे जो ना वो सिम्प्लीफाइड होता है, जबकि विंडोज़ की सूरत में आपको वी स्विच जो ना वो यूज़ करना पड़ता है, जो कि आमतौर पे हाइपरवाइज़र के साथ जो ना अवेलेबल होता है। उसमें हम डिफरेंट किस्म के जो ना जो पैरामीटर्स हैं, जो डिफरेंट कमांड्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वर्चुअल इंटरफेसेस या फिर फिज़िकल इंटरफेसेस के साथ अपने कंटेनर्स की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल डॉकर के इंट्रोडक्शन या उसके डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स के बारे में इतना ही काफ़ी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।